सभी को मेरा नाम प्रणाम। किशन जी से कल वो न्योता देने बता रहे तो मुझे लगा कि छोटी मीटिंग होगी और अपने को 12 साढ़े 12 बजे चलना है, मंचों की मीटिंग होगी। मुझे पता नहीं कितने बड़े स्तर पे सम्मेलन हो रहा है। मंगल कामना करता हूँ अगले साल में आऊँ और अगले साल इससे भी 4 गुना बड़ा सम्मेलन हो। बहुत सी बातें जब मैं आया था तो विधायक महोदय थे, उनसे पूर्व में जो मांगे रखी गई थी उनके बारे में थे, वो तो निहायत ही ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है और पूरी होनी चाहिए। ये मेरी तरफ से मतलब मैं ये सोचता हूँ। खूब सारे वक्ताओं ने खूब बातें की होगी। जहां तक मैं चूंकि मारवाड़ में जाया जन्मा हूँ और मारवाड़ में कोई जाया जन्मा हो तो इस समाज से मारवाड़ और मेवाड़ वो इससे राजस्थान में अछूता नहीं रह सकता, वो कम से कम जानकार होता है। जो चीजें मैंने महसूस की वो आप सब तो खुद जुड़े हुए हो, जमीन से जुड़े हुए सारे महसूस करते हो कि अगर सबसे ऊपर से लगा के सबसे नीचे तक अगर विकास और प्रगति देखी जाए तो सबसे पीछे आज की तारीख में वो है, अपन समझते हैं कि कौन समाज है और उसको आगे लाने की जरूरत होती है। कोई भी गाड़ी है, कोई गाड़ी आप ले लो, साइकिल, कार, ट्रक, ट्रेन, एक चक्का भी अगर कमजोर हो या पीछे रह जाए तो गाड़ी कभी आगे जा ही नहीं सकती। तो जब तक हर एक समाज का विकास नहीं होगा और बराबरी से विकास नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं, एक ज्यादा हो गई एक कम हो गई तो वो गाड़ी हमेशा फैली रहेगी, वो चल ही नहीं पाएगी। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने जो संविधान दिया, बात चल रही थी आर्टिकल 19 की 18 से 22 तक सारे स्वतंत्रता, समानता और सारे अधिकार हर तरह से मौलिक अधिकार के रूप में लिए हुए हैं, उनका रोज प्रयोग किया जाना भी जरूरी है। जहां तक मेरा छोटा सा 15-16 साल का नौकरी का और सामाजिक जीवन का अनुभव है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो आदमी पढ़ता रहता है, उसकी सीखता है। तो ये अधिकारों का प्रयोग है, ये हर तरह से दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार कैसे है आपको मैं बहुत छोटे से निवेदन में बताना चाहूंगा। आपने अभी कुछ दिन पहले आओ में हमने विश्व आदिवासी दिवस बनाया था। पारंपरिक वेशभूषा में अगर कोई देख ले तो मतलब उसको उतना उत्साह आ जाए और इतना आनंद आए विश्व आदिवासी दिवस पे कि वो झूमने लग जाए। पर बात इतनी सी है कि आज आदिवासी दिवस मनाया और वो कोका कोला की तरह एकदम झटके से तूफान आया और फिर सारा पीछे। लगातार विकास के लिए चेतना जरूरी है और चेतना आज की तारीख में, उस दिन मैंने देखा था कि खूब सारे जो अलग अलग समाजों के लोग, आदिवासी समाज से लोग थे, कोई तीर धनुष धारण किए हुए है, कोई तलवार धारण किए है, कोई गौरी कर रहा है, किसी के ऊपर वो छाती की तरह कुछ चीज, तो सारा सब कुछ आनंदमय माहौल था। तलवार दुष्टों का विनाश करने के लिए होती है, तीर कमान दुष्टों का विनाश करने के लिए होती है। क्योंकि पुराने जमाने से ही कहावत है कि बदमाश का इलाज तो बदमाशी से ही किया जाता है, भलाई से बहुत ज्यादा संभव नहीं है। भलाई से तो भलाई का इलाज किया जाता है। तो तलवार का पहला भाग तो है वो परंपरा, और दूसरा भाग जो तलवार का है वो है ये चीज समझनी चाहिए। हमारे पिछड़ेपन का कारण, कोई भी समाज हो, किसी भी, उसका पिछड़ेपन का एकमात्र कारण होता है जो बाबा साहब ने बताया है, वो है शिक्षा का अभाव। तो ये दूसरी जो धार है वो केवल शिक्षा से ही लग सकती है। शिक्षा के बिना वो पहली वाली धार भी ज्यादा नहीं चलने वाली है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी तरह से उसी को हम जब समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, समाज में तो एक तरफ धार शिक्षा हो गई और दूसरी तरफ है कुरीतियों को छोड़ना। मेरा आपसे पूरे मन से आग्रह है, बल्कि आत्मा से है, मन से भी ऊपर आत्मा होती है जीवन में, आत्मा से आग्रह है कि आप कुरीतियों को छोड़ो। सब छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ दो। जिसने छोड़ी है वो आगे बढ़ गया और जिसने रोके रखी है वो पीछे रह गया। सुखी तो देसी भाषा में बोले तो मारवाड़ में ही गणा, पर मुंबई तो जानो ही पड़ी। आप चिंतन कीजिए कि मेवाड़ भील समाज के कितने लोग प्रगति किए हैं। कब पक्षी जब घोंसला छोड़ता है, मुंबई, सूरत, चेन्नई वो गए, तो आज की तारीख में वहां हजारों तरह के बिजनेस करने के लिए हजारों लोग बिजनेस में लगे हैं, उसमें काम में लगे। ठीक है कि टॉप तक नहीं पहुंचे, पर कम से कम एक आत्मसम्मान पूर्वक जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी तरह से अपन मारवाड़ी कहलाएंगे भाई। रियाण कर लो, सभा कर लो, हताई कर लो और न्याती गंगा कर लो, उससे ऊपर भी है कि थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए।
और बाहर जाने का आधार भी वही है कि पढ़ाई है। जब कुरीतियों को छोड़ेंगे तुरंत आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और विश्वास दिलाता हूं। आप 15 साल का एक प्रयोग करके देखो, 1500 साल के इतिहास को वापस जीवित कर दोगे। सामाजिक मूल्यों में, समाज में, हर जगह में पतन हुआ है, पर सबसे ज्यादा पतन अपने को देखना चाहिए कि रामायण में तो क्या था। इतिहास की बात करते हैं, रामायण में शबरी का उच्च स्थान था और महाभारत आते आते अंगूठा लेते। आश्चर्य की बात है, उसने न तो महाभारत में अंगूठा दिखाया, अंगूठा दे दिया, और न राणा प्रताप को अंगूठा दिखाया। आज प्रताप के प्रताप अगर कहलाया जाता है तो उसके पीछे शक्ति क्या थी, शक्ति का स्रोत क्या था, वो हम सब इतिहास में जानते हैं, जो इतिहास को सच्चे तौर पे पढ़ते हैं और सच्चे तौर पे मनन करते हैं। पर अब अगर 15 साल में केवल शिक्षा का प्रसार, जिसके लिए बात कर रहे हैं हम, हॉस्टलों की, हॉस्टल के लिए जमीन की, रुकने के लिए भाई भाई के घर रुक जाएगा, मेरे घर रुक जाएगा, दूसरे भाई के घर रुक जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर जितनी ज्यादा छात्रावास की है। कुछ दिन पहले मेरे समाज बंधुओं ने 2 साल पहले मुझे बुलाया और कहा कि हम एक बहुत अच्छा मंदिर बना रहे हैं, ये 7 करोड़ का मंदिर बनेगा और आप इसमें जगह जगह सहयोग करो। मैंने ये बात जो आपको कह रहा हूँ उनको कही कि 7 करोड़ में 4 हॉस्टल बन जाएंगे, आपको तो मैं गांव गांव घूम लूं आपके साथ। मंदिर तो मेरे जरूरत होगी तो मैं मेरे घर में ही बना लूंगा भाई, और घर में मंदिर है, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं है, मंदिर भी जरूरी है, पर ज्यादा जरूरी जो है वो चीज देखनी होगी। उन्होंने मुझे धर्म विरोधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया। जीआर भील साहब भी नाराज हो जाएंगे, ये जिन प्रकल्पों से जुड़े हैं मैं जानता हूँ, ये कहेंगे ये भी विरोधी है, पर हॉस्टल बन जाएगा और हॉस्टल में एक जगह मंदिर की भी रख देंगे, ये भी तय है। क्योंकि हॉस्टल में सब चीजें बनती है, रसोई भी बनते हैं, कमरे भी बनते हैं, लाइब्रेरी भी बनती है, तो मंदिर भी बन जाएगा, ठीक है। और जहां तक कि एक मंदिर एक शमशान सारी बातें जिस और हम युग की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर मंदिर तो बाद में भी बना लेंगे, पहले हॉस्टल बना लेंगे। जो मेरे लायक आप जो सहयोग आप जो भी चाहेंगे, हमेशा मैं तत्पर रहूंगा। और पुराने इतिहास की बात करें तो 1-2 साल पहले बाइतू में था, उस समय भी समाज के लोग संभालने नहीं आए। जिस समाज के लोग आए वो ले गए, जो समाज के लोग आए वो ले गए। आप पेड़ा में देख सकते हैं, बाइतू में देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं कि जिसने जो चाहा, आपने आगे आप मांग रखी, मैंने जाके मेरी जोड़ी फैला दी। और जो जोड़ी फैला के क्यों करने वाले तो सारे जो है वो ये प्रधान साहब, एमएलए साहब वगैरह है, दरिया देवी जी है, ओम जी है, मदन जी प्रजापति है। जिसका शासन रहता है उसके पास खजाने की चाबी रहती है। हम तो उस जो खजाना आता है या जमीन आती है उस पर डेवलपमेंट करवाने वाले लोग हैं, और उसके लिए सामूहिक प्रयास में जुट सकते हैं। तो कभी किसी के लिए जगह खाली नहीं रखी, हमेशा दिन पूरा विशाल और भरा हुआ रखा और पूरी तरह से कोशिश करी कि खुशी होगी। मजाक में हम कहते हैं, इधर एक बैठे हैं पारस जी, नए तहसीलदार साहब, इनको मीडियम साहब कहते हैं, कि मैं एसडीएम हूँ, मैं इधर उधर गया तो ज्ञापन ले लेना भाई एडीएम साहब। हालांकि वो होती हमारी मजाक की बात है आपस में। तो ये तो मेरे ऑफिस में ही गेट पे ही बैठे हैं, तो बालूत रोकट तो आपका ही है, जब तक पारस जी है तब तक विवेक व्यास हो लेना हो। पर पारस जी से या डॉक्टर साहब से ये हमेशा अपेक्षा रहती है कि अब आप ऊपर आ गए, कम से कम 4 करोड़ को और 12 साल पहले मैं मेरी बच्ची को दिखाने गया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मुझे नहीं जानते थे, मेरी जब पोस्टिंग आई तो मैंने कहा मैं वही आदमी हूँ, खला आया था, मेरी बच्ची 2 साल की थी तुरंत। और डॉक्टर साहब ने देखा ये अनपढ़ एसडीएम कहाँ से आ गया। मैंने कहा एक आपने अटैची से एक बड़ी सी मशीन निकाली, डाली, वो घटना वापस दोहरा रहा हूँ शॉर्ट में। और उस दिन के बाद बच्ची को 7-8 साल तकलीफ नहीं हुई। अब 2-4 महीनों से तकलीफ जारी है, तो बच्ची वापस जोधपुर से आएगी, बड़ी हो गई है और वापस डॉक्टर साहब के पास जाएगी। और फीस तो पुराने रिश्ते से मैं दूंगा नहीं भाई, ठीक है। पुराना मिनक का भाई है, दोस्त है, सारी चीजें हैं। तो वापस बच्ची को भी मैंने कहा, तीसरे को अभी बैठा था तो मैंने प्रधान साहब को बताया कि समाज के लिए इनकी सेवाएं सदा निःशुल्क रहती है। मैंने कहा वो ठीक है, समाज की लिए सेवाएं निःशुल्क रहती है, इनका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, 100 बार। दूसरों से फीस लेवे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी नहीं है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि इस जीवन के बाद कम से कम 10 ऐसे डॉक्टर ये समाज के तैयार करा के जाए जो आगे 100 साल तक भी फीस नहीं ले।
तब तो इस जीवन में सार्थकता है। बाकी तो ये सेवा लगातार करते रहे और केवल समाज की नहीं, हर जगह ये सेवा करते हैं। ऐसी उम्मीद मैं पारस जी से भी करता हूँ, ऐसी सब लोगों से करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज का यूज करें। लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और उसको करके आप 15 साल 20 साल में पूरी किया छोड़ते हुए समाज एकदम ही चेंज हो जाएगा। सब लोग एकदम बम्बईया स्टाइल में हो जाएंगे। हालांकि डॉक्टर साहब बम्बईया स्टाइल को पसंद करेंगे नहीं, देसी मिनट या देसी मिर्च पसंद करेंगे। आप सब ने यहाँ बुलाया, बहुमान सम्मान किया और प्रेम से बुलाया। चूंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की वजह से ठीक नहीं था तो देरी से आया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरी न्याति गंगा से क्षमा चाहता हूँ। और आज बालोतरा में आपको पता है धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं, लगातार कार्यक्रम भी है, तो आपसे जाने की अनुमति भी चाहूंगा। जय जोहार, भारत माता की जय। एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में पधारे और शिक्षा, सामाजिक कृतियाँ, सामाजिक मूल्य पतन और इतिहास, छात्रावास संबंधी